नमस्ते दोस्तों, अपूर्वा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम ये सुंदर सा तोरण बनाने वाले हैं। अपूर्वा क्रिएशन मराठी पे भी ये तोरण बना हुआ है, लेकिन ये शुरुआती वीडियो होने के कारण शायद इस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है और काफ़ी लोगों की कमेंट्स आए हैं कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे फिर से बना के दिखाइए। इसलिए मैंने ये डिज़ाइन हिंदी चैनल पे फिर से बनाई है, तो आप ये डिज़ाइन देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए ये तोरण बनाना सीखते हैं। इस तोरण पट्टी के लिए सबसे पहले चेन्स लेनी है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चेन लिए। 19 चेन से ये। इसके बाद 1, 2, 3 ये रहा हमारा डबल क्रोशेट, और 2 चेन लेनी है टर्निंग के लिए। तो टोटल 24 चेन्स है, लेकिन मैंने इस तरह से बताया 19 के ऊपर ये 5 चेन। अभी क्या करना है, यहाँ से 1, 2 चेन स्किप करनी है और ये तीसरी चेन है इस पे। जैसे 19 है ये, तो 18, 17 ये चेन स्किप करनी है और 16वीं चेन पे एक डबल क्रोशेट लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 2 चेन्स लेनी है, 1, 2, 15 और 14 स्किप करना है और 13वीं चेन पे एक डबल क्रोशेट। अभी यहाँ पे लेने हैं 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4 और एक 5 चेन स्किप करनी है और ये 6 चेन जो है, छठी चेन, इसके ऊपर लेना है एक डबल क्रोशेट। इस तरह से फिर से 2 चेन लेनी है, 1, 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन पे एक डबल क्रोशेट। दो चेन लेनी है, 1, 2 चेन स्किप करके ये जो आखिरी चेन है जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। तो ये इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे 19 चेन ली थी, ऊपर 3 और 2 5 चेन ली है। 18 और 17 चेन स्किप करके 16वीं चेन पे एक डबल क्रोशेट लिया है। फिर 15 और 14 स्किप करके 13वीं चेन पे एक डबल क्रोशेट लिया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे 5 चेन स्किप करनी है। यहाँ पे डबल क्रोशेट, 2 चेन स्किप, डबल क्रोशेट, 2 चेन स्किप, डबल क्रोशेट। इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसके ऊपर हमें क्या करना है, 1, 2, 3 ये रहा हमारा डबल क्रोशेट और 2 चेन जो टर्न करने के लिए। तो 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। अभी ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है, इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट लेना है। अभी जो 5 चेन से, अब चाहे तो चेन के भीतर इस चेन में ऐसे ये हुक डाल के भी डबल क्रोशेट ले सकते हो, या फिर अंदर की तरफ से ऐसे 5 डबल क्रोशेट लेना है। 1, 2,
3 4 और एक 5। ये 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद फिर से इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, अभी 1 और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन पे एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारी ये 2 लाइनें पूरी हो गई है। इसी तरह से आगे बुनना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है, टर्न करना है, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट लेना है, फिर से 2 चेन, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, यहाँ पे लेनी है 5 चेन, 1 2 3 4 5। ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन पे हमें लेना है एक डबल क्रोशेट। अभी ये दूसरी डिज़ाइन शुरू हो गई। फिर से 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, टर्न करना है, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट लेने के बाद ये जो 5 चेन है यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशेट आएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये बुनते जाना है और हमें जितने नाप का तोरण चाहिए या बंधनवार चाहिए उतने नाप की ये पट्टी हम बना सकते हैं। तो मैं ये पट्टी पूरी बना के ले लेती हूँ। 4 डबल क्रोशेट लेने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से ये अगले लूप में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 3 चेन लेनी है, लूप में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारी डिज़ाइन ये शुरू हो रही है। इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो 4 डबल क्रोशेट है इसके ऊपर स्लिप स्टिच लेते हुए इस गैप में आना है। जो हम लोगों ने 3 चेन लेके गैप बनाया है, लूप बनाया है, उस लूप में आना है
ऐसे। इसमें एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3, 3 चेन, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हुआ सेम जगह पे, और 3 डबल क्रोशेट, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन लेनी है इस लूप में, 4 डबल क्रोशेट। तीन चेन और 4 डबल क्रोशेट कंटिन्यू करने हैं। 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट। तीन चेन, 4 डबल क्रोशेट। ये जो शेल बनी थी फर्स्ट राउंड में 1 2 3 4 5 थी, सेकंड राउंड में 1 2 3 4 बनी है। यहाँ से फिर टर्न करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए लूप के भीतर आना है। यहाँ पे ये जो गैप है इसके भीतर एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3, 3 चेन, नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 3 चेन लेके हर गैप में 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट। अब इसे टर्न करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए गैप में आना है। इस गैप में 1 2 3, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट, तीन चेन, अगले गैप में 4 डबल क्रोशेट। टर्न करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए गैप में आना है। अभी यहाँ एक ही गैप है, इसमें 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशेट हुआ। इसके साथ और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3। तो हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अभी यहाँ पे एक चेन लेके कट कर देना है। अभी जैसे हमारी एक डिज़ाइन बन चुकी है, इसी तरह दूसरी डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 गैप छोड़कर इस 8वें गैप में हमें ऊन लगा लेनी है।
फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 16 चेन लेने हैं। जैसे ये वाली डिज़ाइन बनाई है उसी तरह आगे सारे डिज़ाइन बना के ले लेना है। आपको जितने लंबी तोरन पट्टी चाहिए, जितना लंबा तोरन चाहिए, उतनी पट्टी बना के उस पर आप ऐसे डिज़ाइन बना के ले सकते हैं। मैं ये सारे डिज़ाइन बना के ले लेती हूँ। उसके बाद इस पर जो बॉर्डर बनाई जाती है वो बॉर्डर कैसे बनती है वो हम देखेंगे। अब इस तोरन पट्टी पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डिज़ाइन बना के ले ली है। और ये तोरन पट्टी यहाँ पे पूरी हो गई है। 1 2 1 2 3 4 गैप्स चाहिए, क्योंकि शुरू में भी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 गैप्स रखे थे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गैप है इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेनी है। 8 चेन लेने के बाद ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के ये इस फर्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन लेनी है। और ये जो सिंगल क्रोशेट लिया है यहीं पे क्लोज करके यहाँ पे पिकॉट बनाना है इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेनी है। ये जो गैप है इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, ये जो पहला डबल क्रोशेट है इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से, 4 चेन, पिकॉट बनाना है, 3 चेन, इस गैप में सिंगल क्रोशेट, इस तरह से बॉर्डर बनती जाएगी। अभी इस तोरन पट्टी पे मैंने ये डिज़ाइंस बना के ले ली है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डिज़ाइंस मैंने बनाई है। आप अपने डोर के हिसाब से बना के ले सकते हैं। अभी ये तोरन पट्टी यहाँ पे फिनिश हुई है। 1 2 3 4 गैप्स रखे हैं, क्योंकि शुरू में भी हमने यहाँ पे 4 गैप्स रखे थे। 1 2 3 4। अभी यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ये जो गैप है इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट लेना है और यहाँ पे लेनी है 8 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8।
8 चेन्स लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो 4 डबल क्रोशेट है इसमें से जो पहला डबल क्रोशेट है यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लेनी है और ये जो सिंगल क्रोशेट लिया हुआ है इसमें फिर से एक बार सिंगल क्रोशेट, यानी कि यहाँ पे पिकॉट बनाना है इस तरह से। इसके बाद लेने हैं 3 चेन। अब ये जो गैप है इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन लेनी है। ये जो सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट, सॉरी ये जो डबल क्रोशेट है इसके कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 4 चेन लेनी है, पिकॉट बनाना है। तीन चेन, गैप में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 चेन, इस पे डबल क्रोशेट पे एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 चेन, क्लोज करके पिकॉट बनाना है। 3 चेन लेनी है, सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन का पिकॉट, 3 चेन लेनी है, इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन। अभी ये मिडल में जो 4 डबल क्रोशेट है इन 4 डबल क्रोशेट के बीच में यानी 2 2 डबल क्रोशेट यहाँ हुआ, इसके बीच में एक सिंगल क्रोशेट लेना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट इसके बीच में। एक 2 3 4 4 चेन का पिकॉट बनाना है। तीन चेन, इस गैप में सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन का पिकॉट, तीन चेन, गैप में सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, सिंगल क्रोशेट, 4 चेन, सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, सिंगल क्रोशेट, इसी तरह से बुनते जाना है। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन पे बॉर्डर बना के ले ली है। देखिए कितने सुंदर सी डिज़ाइन हो गई है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3
3 बार धागे को लपेट लेना है। 1 2 3, 3 गैप छोड़ने हैं और यहाँ से 3, 1 2 3 और बीच में हमें बना के ले लेना है। और एक बार 1 2 3 इसके बाद दूसरी डिज़ाइन शुरू होगी। तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है। एक 2 3 4, 4 चेन पिकॉट बनानी है, 4 चेन की। तीन चेन गैप में सिंगल क्रोशेट। तो जैसे हमने ये पहले वाली डिज़ाइन बनाई है, इसी तरह से सारे डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके लेने हैं। और आखिर में यहाँ पे हम एक पॉम पॉम लगाएंगे। तो मैं ये तोरण पूरा बना के ले लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे ये तोरण कैसे बना है। अभी इन सारे डिज़ाइंस पे बॉर्डर बन चुकी है। यहाँ आखिर में आने के बाद हमें क्या करना है, जैसे शुरू में 8 चेन ली थी उसी तरह यहाँ पे 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो पहला वाला गैप है इसमें क्लोज कर देना है। तो अभी ये हमारा तोरण बन चुका है। बस यहाँ पे पॉम पॉम लगा लेनी है। इससे पहले ये तोरण कितने नाप का हुआ है ये हम देखते हैं। ये 8 डिज़ाइन बनाई है हमने और तोरण पट्टी बनी है 42 इंच की, 42 इंच 42 इंच का ये तोरण बना है। तो आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसे बना के ले सकते हैं। ये जो डिज़ाइन बनी है इसमें हम 4 चेन का ये जो पिकॉट बना है इसके अंदर में धागा डाल के ये पॉम पॉम में से बांध लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे पॉम पॉम लगा के ले लेती हूँ।